चैन रवदास सोए साधु परो जो सांगत होए काम कर्म सब छाड़ कर राम भजन में खोए रवदास सोए साधु सहाय शीस रवदास सोए साधु परो जो मने रोग घटाए और मैं आप न खापे कृष्णाया सुधाए रवदास सोए साधु परो जो सैल जीवा सोयंकार जप अखन सो कर पार राम मिले घर आई कर कहि रवदास विचार नेक कमाई जो करे ग्रह तजवन ना जाए रवदास हमारो रामो और बरु से सकार सफल होयो जीवन कहि रवदास विचार कर्म मन में राम लिखो फल को बलियो रवदास मन कर कर्म है कर्म करे दिन रात कर्म नहीं बर पारण पाना ही पाँव के हाथ पर कीर्ति पर पावे कांच चरण रवदास के नर गई उच्चे फल के कारणे ब्राह्मण ना होय जो जान जीवन में आत्मा रविदास ब्राह्मण सोए लोभ तज करिए लोरी सर्वत्र आए साची हाटी बैठ कर सौदा सच्चा दे तकड़ी साची रवदास सोए रवदास है कोई सुगर जान जो पुकामी साधन तेरे में सुपर मान हर जन की बात मन संसार नाराज रवदास है दुख कष्ट पाते मंगल महत्व संतान अमृतवाणी सतगुरु जगतगुरु रविदास महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु की प्यारी साध संगत जी आप सारिया संगतां नूं दास गुरु जय गुरुदेव। आप सारिया ही संगतां बड़े ही भागां वाले हो जो अज असीं धन धन सतगुरु जगतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन ते पवित्र हजूरी दे विच श्री गुरु रविदास दरबार महरगामों विच एकत्रित होए हां और असीं अपने रहबर सतगुरु भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस दी खुशियां मानने के लिए इस दरबार में पहुंचे हाँ। दास अपने वालों और श्री गुरु रविदास दरबार महरगामों की प्रबंधक कमेटी वालों आप सारिया ही संगतां नूं भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस के लख लख मुबारकबाद देते हाँ। गुरु प्यारी साध संगत जी आओ आपा कीर्तन दे नाल जुड़िए।
भगवान प्रभु वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस खुशी मनाने एकत्रित हुए। आप समूह संस्थान भगवान वाल्मीकि जी प्रगट दिवस दिया बहुत बहुत लाख लाख मुबारक। आओ गुरु के सत्संग जी एक शब्द भगवान वाल्मीकि जी की रचना जुड़ी है। सब तो पहला सतगुरु रविदास महाराज जी का उच्चारण किया है। सतगुरु रविदास महाराज जी उस उच्चारण किया है अधिकार जो बोले सो निरपैठ। सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। जो बोले सो निरपैठ भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जे मेरा कर दे में मालिका की कट जाऊंगा तेरा। जे मेरा कर दे में मालिका की कट जाऊंगा तेरा। तेरी गोदी कमड़ी दी, तेरी गोदी कमड़ी दी, तो जिंदगी
ये है इस गुरु घर का कीर्तनी जत्था, जिन्होंने बहुत ही सच्चे ढंग के नाल धन धन सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी और भगवान महर्षि वाल्मीकि महाराज जी के गुण गायन किए हैं। और इन्होंने अपनी रचनावां दे विच भगवान वाल्मीकि महाराज जी के इतिहास को साढ़े तक पहुंचाया है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने कितनी गहराई के नाल अपनी दिव्य दृष्टि के आधार से आने वाला जो इतिहास जिसनों आप कहते हाँ, जो बनने वाला इतिहास पहला ही उचार दिता, तो मेरा ख्याल साडे मन दे विच कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि उस तो ऊपर भी कोई दुनिया से हो सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जयकारे हैं वो श्री गुरु रविदास दरबार बैरगांव में आज ही नहीं लगते, ये हर ऐतवार इसी तरह ही भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जयकारे इस दरबार के गूंजते हैं। जे कमी है तो वो साडे विच है कि असी बद गिनती विच इस दरबार के विच नहीं पहुंचते, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज जी का चाहे प्रगट दिवस है, चाहे सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज का गुरुपुरब है, विचार करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने संदेश जो है उस तो जानू होना बहुत जरूरी है। तद से अपने महापुरुषों को पूछ सकते हैं, तभी अपने महापुरुषों के जो सिद्धांत हैं उन्होंने चल सकते हैं। जे असीं गल करते हैं भगवान वाल्मीकि महाराज जी की, जो उन्होंने दया का संघर्ष किया, दया का संदेश दिता, वही तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने साडे ते दया की, वही तो सतगुरु रविदास महाराज जी उस विचारधारा को अगे लेके चले। पर फिर भी किते ना किते जो जीवन की सच्चाई है, जो दुनिया की सच्चाई है, असी फिर भी किते ना किते असी दो बन के बैठे हुए। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि महाराज जी का संदेश है उन्होंने वाणी दे विच कि विद्या बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना राज नहीं, ते राज बिना जीवन नहीं। जे साडे कोल विद्या नहीं है तो सानू जीवन का ज्ञान नहीं हो सकता, तो जे सानू ज्ञान ही नहीं है तो वो साडा जिहड़ा जीवन है वो एक पशुओं के समान है, जिन्हां दे कोल बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो जिहड़ा जीवन है वो बिल्कुल पशु के समान है, चाहे दुनिया से आया चाहे नहीं आया। ये है भगवान वाल्मीकि महाराज जी की विचारधारा, और इसे ही विचारधारा को सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है। तो फिर फर्क ही होया गुरु प्यारी साध संगत। इस दरबार के विच तकरीबन हमेशा ही साडे सत्कारयोग बड़े वीर तरसेम लाल जी, राम भाजी हुणी, सती भाजी हुणी हमेशा ही आउंदे हन, पर वाल्मीकि भाईचारा इस दरबार के विच इकट्ठा नहीं हुंदा, क्योंकि बड़े लंबे समय तो असीं ये बेनतियां करते हैं, क्योंकि असीं विचारां करनियां चाहुंदे हां। जब असीं ये गल कह रहे हैं कि ये दरबार जिहड़ा है वो साडा है, साडे दे विच तुसीं साडे हो, तो फिर भी किते ना किते जिहड़ी है वो कमी रह जाती है। और जिन्नी साडी इटालिया दे विच गिनती है उसके मुकाबले असीं बहुत ही घट गिनती दे विच इकट्ठे हुंदे हां। जे विरोंडे विच भी प्रोग्राम सी तो उत्थे भी संगतां जिहड़ियां बड़ियां घट सी।
कि साडा समाज इन्ना घट विदेशों में आया है? नहीं, साडा समाज बहुत बड़ी गिनती दे विच विदेशों दे विच है, पर असीं आसे पासे भटकते फिरते हैं। जे असीं इकट्ठे ना होवांगे, क्योंकि दास का विचार है जिस दिन इकट्ठे हो गए, जिस दिन किसी बड़े मंच से गल कहने का मौका मिला तो असीं राम सरोवर नूं भगवान वाल्मीकि सरोवर के नाम से रजिस्टर करावांगे। ये मेरे मन की इच्छा है और मैनू पूरी उम्मीद है कि मन तो पहला जी इच्छा है वो किसी ना किसी दिन जार होगी। ये तद ही होगी जिस दिन असीं इकट्ठे होवांगे और असीं सुनते पे हां साडे महापुरुषों की वो शक्ति जिसनों दूसरे लोग जिहड़े है अपने नावां ते रखी फिरदे हैं और साडे गुरुआं नूं फिर नीवें दिखाया जा रहा है। और अज एडा बड़ा साडा इकट्ठ है और असीं फिर भी इस तो अनजान। अज भी साडे प्रधानमंत्री जे वो भारत की सफाई की गल करते तो वो भगवान वाल्मीकि मंदिर तो शुरू की। उन्होंने ये गल दर्शाई कि सफाई करना भगवान वाल्मीकि के जिहड़े चेले आ जिहड़े सेवादार है वो उन्होंने है। और असीं हुब हुब के कह रहे हैं कि साडा प्रधानमंत्री भगवान वाल्मीकि महाराज जी के दरबार तो सफाई कर तुरिया है। क्यों? क्योंकि सानू विद्या नहीं साडे कोल ज्ञान नहीं तो साडे कोल क्रांति नहीं। गल नूं जानन की जरूरत है वो क्यों इसे ही मकसद नूं लैके भगवान वाल्मीकि के दरबार तो शुरू होया, क्योंकि वो सानू उन्होंने दर्शाया कि ये काम इन्हां दे सेवादारां दा है, इसलिए तो शुरू किया और इन्हां दे सेवादार पूरे भारत की सफाई कर रहे हैं। दुख हुंदा है दिल नूं जदों इदां दीयां सट्टां जिहड़ियां दिल ते लगदियां हन। इन्ने पढ़ लिख जाण दे बावजूद भी विदेशों में पहुंचण ते भी इन्ना एडवांस होने के बावजूद भी साडी जिहड़ी स्थिति है उसनूं उत्थे दा उत्थे रखा गया है। क्यों? क्योंकि असीं बिल्कुल सुते पे हां, सानूं अपने इतिहास बारे अपने गुरुआं की शक्ति बारे ज्ञान ही नहीं। कई बार गल कहने तो बाद सोचीदा कि चुप रहिए क्योंकि किसी दिन असर नहीं होता, पर फिर साडा जिहड़ा जमीर है वो जाग पैंदा भी जे बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर भी चुप रहंदे ते अज भी असीं नालियां दे विचों ही पानी पीना सीगा। जे सतगुरु रविदास महाराज जी चुप रहंदे तां अज भी साडी ओही दुर्दशा होनी सीगी। इस करके सानूं मजबूरन बोलना पैंदा है कि कोई ना कोई एक दिन आवेगा साडे इन्हां भैणां भरावां दे विचों कोई जाग गया तो वही क्रांति लिया सकता है। क्रांति का दूजा नाम है भगवान वाल्मीकि महाराज। उन्होंने इन्नी क्रांति लियांदी, अपने इदां दे शिष्य पैदा किए कि 2 शिष्यां ने हजारां की गिनती दे विच सेना नूं मूर्छित कर दिता। हजे भी साडे दिमाग दे विच हजे भी साडे मन दे विच कोई शंका है उन्हां दी शक्ति के प्रति। हजे भी साडे मन दे विच शंका है कि उन्हां तो बड़ा कोई बलवान हो सकता है। हजे भी साडे मन दे विच की शंका है कि उन्हां तो बड़ा गुरु कोई हो सकता है। आज तक असीं दा इतिहास दे विच भगवान वाल्मीकि महाराज जी की शक्ति तो ऊपर अजे तक कोई नहीं देखी, पर खरे असीं अनजान हां। कदों असीं विचारा करांगे कि भगवान ना दे होणगे, ये तद ही भैण भरा होणगे जिस दिन असीं इकट्ठे होवांगे, जिस दिन असीं इस गल नूं जाण गए कि असीं 2 नहीं असीं 1। आज के समागम दे विच 108 संत प्रगट नाथ रहीमपुर वाले ने पहुंचना सी, पर अचानक उन्होंने जिहड़ा प्रोग्राम है वो ऑस्ट्रेलिया विखे रख दिता गया और उन्होंने विचार की और असीं यही बेनती की महाराज जी के चरणों में कि महाराज जी कि कोई नहीं तुसीं उत्थे जाओ, ऐसे तुसीं पहला भी आए हो और फिर भी वो महापुरुष 1 हफ्ता पहला इस दरबार दे विच फिरका जरूर पा के गए। इन्ना प्यार है महापुरुषों नूं जिहड़े जानते हैं कि इस दरबार दे विच इकट्ठ हो सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जे असीं इकट्ठे नहीं होना तो इसे तरह ही साडे लई जिहड़ियां वैकेंसियां हैं हॉस्पिटलों दे विच सफाई दियां निकलणियां हैं, डॉक्टरां लई साडे लई कोई वैकेंसी नहीं निकलनी। जे साडी आही हालत रही और भारत दीयां जिन्नियां भी जिहड़ियां हैं क्लास 4 दीयां वैकेंसियां हैं वो साडे समाजां लई निकलणियां हैं, कोई भी क्लास 1 अफसर दी साडे लई नहीं निकलनी।
गल है जरूरत है जागण की। जिदन जाप है उदन साडे लिए सवेरा हो जाए। तो दास माफी चाहता है जो कोई अल्फाज गलत या बद घट कह हो गया होवे, पर असी चाहते हाँ कि जिस दिन ये दो समाज जिन्होंने वंडिया होया है बड़े अलग अलग ढंगां दे नाल जिस दिन एक हो गए उस दिन राज साडा होवे। और उस दिन यूनिवर्सिटियां श्री गुरु रविदास महाराज जी और भगवान वाल्मीकि महाराज जी के नाम से होणगियां। जरूरत है सानू इकट्ठे होने की। सो एक बार फिर असी आईया हुई संगतां दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। और असी बहुत बहुत धन्नवादी हाँ साडे कोल साडे कश्मीरी भाजी जी श्री गुरु रविदास मिशन इटली के चेयरमैन साहब पहुंचे हैं। इन्होंने भी जी आखते हैं और इन्होंने परिवार को भी जी आखते हैं। और दस बेनती करता है साडे वीर परल भाजी हुणी बड़ी सुरीली आवाज के नाल आप सारिया संगतां दे चरणों के विच हाजरी लवाउणगे और सतगुरां दी महिमा गायन करनगे। वाल्मीकि महाराज जी का प्रगट दिवस बड़े खुशियां नाल बड़े प्यार सत्कार दे नाल मनाया जा रहा। सो हजूर अज मैनू भी हुक्म होया, वैसे तो मैं हाजरियां का भुखा आया, हाजरी लाने का मैनू मौका मिल जाता ये बड़ी खुशकिस्मती होती है, नहीं तो बिना भागा तो हाजरी भी नहीं लगती। कई लोग ऐतवार वाले दिन कह देते आराम ही करते हैं जी, क्योंकि वो बेभागे होंगे आ। इतने गुरु घर के आना भी बड़ी खुशकिस्मती इस करके होती है कि जोड़ा आप वक्त कढ़ते हैं बड़ी मुकदरा नाल किस्मत नाल हाजरी लगती है, नहीं तो हाजरी नहीं लगती। सो अज असी भगवान वाल्मीकि महाराज जी का गुणगान करना है। सो एक जयकारा सतगुरु रविदास महाराज जी का, एक जयकारा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का। अपनी रचना पवित्र करो। बोले सोनर बोले सोनर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सो भगवान वाल्मीकि महाराज जी की रचना कि कमल के फुल चो प्रगट होके सारा जग रचाया, सानू मान रहबरा ते जिन्हां साडा मान वधाया। गल अपने गुरु की आ, जो अपने गुरु से मान करता वह बेड़ा आपे पार वजदा। कमल दे फुल चो प्रगट होके, कमल दे फुल चो प्रगट होके सारा जग रचाया, सानू मान रहबरा ते जिन्हां ने साडा मान वधाया, सानू मान रहबरा ते जिन्हां ने साडा मान वधाया।
पहना जितने भी इतिहासकार सपना ने जागण पाए वाल्मीकि भगवान ने साडे सब तो पहनाया है बखो बकरियां लिखता लिख के बखो बकरियां लिखता लिख के चक्रा दे विच पाया सानू मान रहे पुरा दे जिन्हां ने साडा मान बनाया सानू मान रहे पुरा दे जिन्हां ने साडा मान बनाया जिन्हों ने साडा मान बढ़ाया और वाकई मान है और मान रहूगा भी। तो अगली रचना में भगवान वाल्मीकि महाराज जी की एक बार जंगल के विच पंछी जो कलोल कर रहे सन, तो एक शिकारी ने उन्होंने अपना निशाना बनाया। तो उधरों भगवान वाल्मीकि महाराज जी लंघ रहे सन। जो उन्होंने देखा कि उस शिकारी ने उन्होंने जानवरों को मार दिता, तड़फता देख के चल नहीं होया। सो भगवान वाल्मीकि महाराज ने उस शिकारी को श्राप दिता। जरा गौर हो
तेरा की दस पे गवाने खुशियां कर दे पहला पाने तेरा की दस पे गवाने अखियों हंजू गिर गए नाले मुखड़े चो फुरमाया मैनू दस पापिया दे तेरा पंछियां की गवाया मैनू दस पापिया दे तेरा पंछियां की गवाया मैनू दस पापिया दे तेरा पंछियां की गवाया मार के दोनों की मिले आवे कहते बाबू बढ़ के मस्ती दे बिच झूम रहे आ गया होनी बढ़ के मार के दोनों की मिले आए कहते बाबू बढ़ के भले आलो का हंस दिया सूखा तो मार मुका दस पापिया दे तेरा पंछियां की गवाया मैनू 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 दस पापिया दे तेरा पंछियां की गवाया बोले सोन पे गुरु रविदास शक्ति भगवान वाल्मीकि शक्ति
करके कर्म जदों कर्म मारिया ते अज कश्मीर भी खड़ा पुकार करता रखी हथ तू अपने प्यारे आगे रखी हथ तू अपने प्यारे आगे। एक प्रभु वाल्मीकि महाराज ने मनन वाला भगत जिन्होंने दुनिया ने दरकार दिता सीगा शासक जी कोई पुछदा नहीं सीगा पर पहला नहीं मानता सी बाद में मनन लग्या जो दुनिया ने ठुकरा दिता जमाने ने ठुकरा दिता सतगुरु स्वामी वाल्मीकि महाराज जी के चरणों नाल लगा जो रहमत हुई कहता है सतगुरु स्वामी वाल्मीकि महाराज जी जब मैं तेरा मुरीद नहीं हुआ था तेरा दास नहीं बना था मुझे कोई नहीं जानता था जब तेरा दास बन गया तेरा मुरीद बन गया मुझे कुल दुनिया जानने लगी कुल जमाना जानने लगा कि दोस्त मित्र भी लागे आने लग पे जो दी कृपा हो जाती है मालिक का कर्म हो जाता तो फिर सारे सज्जन बन जाते हैं बस गल ओदे कर्म दी है कृपा दी है किवें तन तन प्रभु वाल्मीकि जी तेरे खेत में आ रहे जो तेरा सेवक बन गया किसे पार उतारे जो तेरा सेवक बन गया किसे पार उतारे जो तेरा सेवक बन गया किसे पार उतारे जो तेरा सेवक बन गया किसे पार उतारे। जंगल बिच समाधि लाके कीती कोर तपस्या कीती कोर तपस्या महापुरुषां दी भक्ति सदका ए संसार है बसेया ए संसार है बसेया ए संसार है बसेया। जीव जंतु ते मार बतारू जीव जंतु ते मार बतारू ऋषिया दे सहारे जो तेरा सेवक बन गया तू किसे पार उतारे तेरा सेवक बन गया किसे पार उतारे बन गया किसे पार उतारे।
सारी आई हुई सारी संगतों दास वालों जय गुरुदेव धन गुरुदेव गुरु रूपी प्यारी साध संगत जो भगवान वाल्मीकि महाराज का इसी प्रगट दिवस श्री गुरु दास दरबार बैरगाम में मना रहे हैं। आई हुई सारिया संगतों लख लख बधाई होवे। साडे दास पीर जी ने बहुत वधिया विचार दिते। पहला पारल जी ने बहुत वधिया भगवान वाल्मीकि महाराज के गुणगान किए। साडे पहला साडे कुलबीर वीर जी ने भी बहुत वधिया शब्द लाए, बीबियां ने भी बहुत वधिया शब्द लाए। दास वीर बोलो कई हुई गल्लां ते अज एक चीज पूछनी चाहता है सारिया वीरां नूं। अज असीं भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रगट दिवस मना रहे हैं। साडे कोल महापुरुषां दा एक स्वरूप पिया है। स्वरूप नूं देख के तुसीं की समझदे हो? सारे बीबियां दे ते वीरां दे चरणों में मैं बेनती करदा उस स्वरूप वाल नूं देखो। उस स्वरूप दे विचों तुसीं की सिੱਖਿਆ है? क्योंकि ये स्वरूप जिहड़ा आ लखां विच करोड़ां विच अरबां विच गुरु घरां दे विच मंदिरां दे विच पिया है। इस स्वरूप नूं देख के कुछ सिੱਖਿਆ है या नहीं? किसी भी वीर नूं इस स्वरूप दे विचों कुछ इहो जी चीज दिसदी है? पर नहीं, मेरे हिसाब नाल नहीं दिसदी हैगी। क्योंकि सदियां तो यह स्वरूप साडे मंदिरां विच पिया है, पर इस स्वरूप तो इसको सीखण की कभी कोशिश नहीं की। दास जी ने दसिया है बीबियां के चरणों में बेनती है, क्योंकि इस रूप तो ज्यादा सीखने की कोशिश बीबियां ने करनी है, क्योंकि वीरां ने ज्यादातर कामां ते लगे रहते हैं। इस रूप तो मैं एको बेनती करदा कि कुछ सीखने की कोशिश करो। तुम सोच रहे हो कि कुलविंदर ने की कह दिता है, इस रूप दे विच की है? इस रूप दे विच एक बहुत बड़ा एक चीज, एक गौणा, एक हीरा है जिसनों असीं सदियों तो नहीं समझ सके, सालों तो नहीं, सदियों तो नहीं समझ सके। इस स्वरूप दे विच एक हीरा है जिस हीरे नूं तुहाडे कोलों कोई भी नहीं खो सकता, पर वो हीरा असीं देखिया नहीं। अज भी असीं उस हीरे नूं रोलिया है, गवाया है। मैं यही कोशिश यही करांगा कि उस हीरे नूं अज तुहाडे सामने उस उजागर करने की कोशिश करांगा हीरे नूं। क्योंकि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहला असीं भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रगट दिवस ते गए सी, उत्ते थोड़ी जी शशो पंज पै गई जन्मदिन दी ते प्रगट दिवस दी। भगवान वाल्मीकि महाराज ने साडे लिए बहुत कुछ कीता, कि असीं कुछ कीता नहीं। अज असीं उस स्वरूप बारे, इस स्वरूप दे विच एक भगवान वाल्मीकि महाराज के हाथ में कलम, एक कलम, उस कलम नूं असीं समझिया नहीं, कभी भी उस कलम बारे सोचा नहीं, क्योंकि वो हीरा है कलम। उस कलम ने तुहाडा इतिहास लिखना है, उस कलम ने तुहाडा इतिहास बिगाड़ना है। भगवान वाल्मीकि महाराज ने एक असीं बहुत सारे वीरां ने गुणगान गाया कि उन्होंने बहुत साल पहला इतिहास लिख दिता सी, वो कलम के जरिए इतिहास लिख दिता सी, एक रामायण लिख दी सी। उस इतिहास नूं बिगाड़न लई 36 होर रामायणां लिखियां गईयां, तुहानूं जीरो कर दिता गया। पर 36 जिहड़ियां रामायणां उस कलम के जरिए लिख दित्तियां, पर तुसीं कलम नूं नहीं समझिया। सॉरी, मैं माफी चाहुंदा हां तरसेम वीर जी, साडे राम वीर जी, शक्ति वीर जी, जे किसी वीर के दिल नूं ठेस पहुंचे उसको उन्होंने वीरों तो मैं माफी चाहना। पर सानू इस कलम का समझना पैना, इस हीरे नूं समझना पैना, क्योंकि जब तक तुहाडे कोल विद्या है नहीं उन्ना चਿਰ तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है। 36 रामायणां तुहाडे भगवान नूं जीरो करन लई 36 रामायणां लिख दित्तियां गईयां। अज असीं उलझदे पए हां कि जन्म दिवस कहिए कि प्रगट दिवस कहिए, क्योंकि साडे इतिहास नूं मिटा दिता गया, ऐन खत्म कर दिता गया। जो कुछ बचा है वो माड़ा मोटा बचा है, पर बाकी जिहड़ा इतिहास हो बिल्कुल खत्म कर दिता। दास नूं इस दुख हुंदा है, जिस तरह दासवीर ने भी पहला कहा है कि इंडिया सफाई अभियान चलिया, प्रधानमंत्री नूं झाड़ू लाउणा शुरू किया, सफाई करनी शुरू की, पर उहदे विच सब तो ज्यादा योगदान असीं पाउण लग पए। तुसीं तां सदियां बीत गईयां सफाई करदिआं नूं,
गंद कौन पाते हैं, उन्होंने कदे नहीं किसी ने कुछ किया, तुसीं तां सदा ही साफ करते हैं। अज भी इसी चीज तो मैंने दुख होया, बैठे बैठे गल याद आई, भगवान वाल्मीकि का स्वरूप देख रहा सी कि वो हीरा की है कि जिहड़ा अज असीं संगतां नूं दस सकीए। असीं सदा यही कहने अकाठ अकाठ, अकाठ कदों हुंदा साडा? भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रगट दिवस से अकाठ होया, सतगुरु रविदास महाराज के जन्मदिन से अकाठ होया? अकाठ नहीं होया, भेडां दा झुंड इकट्ठा होया। क्यों? क्योंकि वो भेडां को सिख दियां नहीं, असीं भी कुछ सिखदे नहीं। असीं महाराज के स्वरूप के अगे नमस्कार करते हैं, सिर झुकाते हैं, नक रगड़ते हैं, पर उतों असीं सिखदे नहीं कुछ भी। स्वरूप बनाने वाले ने बहुत वधिया स्वरूप बनाया, उन्हें भी एक बड़ा वधिया बुरश लिया, बुरश के नाल तुहाडे अगे स्वरूप पेश किया। उस स्वरूप नूं इस तरीके नाल पेश किया कि तुहानूं वो स्वरूप भगवान का रूप लगे। उसने बुरश दे विच इन्ने वधिया रंग दे नाल इन्ने वधिया चीज़ां सानूं पेशियां कि साडा मल्लो मल्ली तुसीं चाहो या ना चाहो, पर उस स्वरूप नूं देख के, उस महाराज की तस्वीर नूं देख के तुहाडा सिर जरूर झुकदा, पर वो आम आदमी ने बनाया भावां ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। क्योंकि शैतान ने चाल चलनी, उन्हें सानू पाड़ना आ, असीं पाड़ते जा रहे हैं। अज भी सदियों तो तुहाडे कोल सुनहरा इतिहास होने के बावजूद भी असीं नेरे दे विच आ। क्यों? क्योंकि साडे कोल ना तां बुलारे आ, ना साडे कोल लेखक आ, ना साडे कोल गाउण वाले है, कुछ भी नहीं हैगा। इस करके दास यही बेनती करता है सारिया ही संगतां दे विच, अज जिन्ने भी भगवान वाल्मीकि महाराज नूं मनण वाले आ, उन्होंने भी मैं बेनती करदा, उन्होंने खास करके बेनती करदा, क्योंकि थोड़ी गिनती है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी गिनती है। जिन्ने भी है कोशिश करो अपने जीवन के विच एक लक्ष्य बनाओ। मैं ये नहीं कहता भी बहुत ज्यादा भगवान वाल्मीकि महाराज नूं अपना कमाई दे विचों अपने जीवन दे विच योगदान दो। मैं तो यह कहना है, थोड़ा जिहा कहना है इन्ना कि अपने जीवन दे विच योगदान पाओ। जो इन्ना ना पाओगे तो साडी बहुत ज्यादा अगे बढ़ सकते हैं। इन्ना क महाराज के इतिहास में लैके जाने की कोशिश करो, अगे वधिया अपनी जिहड़ी आने वाली पीढ़ी आ, इन्ने क योगदान पा जाओ कि आने वाली पीढ़ी वो चमकदी रहे, उसनूं साडे सतगुरां दा इतिहास पता लगदा रहे। हुणे हुणे परली जी ने भी कहा, श्री गुरु दास शक्ति अमर रहे, भगवान वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। वो अमरे रहनी है भारी, उन्होंने अमर रहना है, पर साडे कोल कुछ नहीं हैगा। इस करके मैं बीबियां दे विचारां विच बेनती करदा कि जो स्वरूप देखते हैं उत्थे कलम है, उस कलम की शक्ति नूं जानण की कोशिश करो। दास वालों यही बेनती है कि कोई बच्चा अखर बोल गया होवे, उसलिए दास माफी चाहता है। आईया हुई सारिया ही संगतां नूं भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रगट दिवस ते लख लख बधाई होवे। इसी तरह आप इकट्ठे होते रहिए। अज असीं 100 विच इकट्ठे होए आ, अगली बार जदों असीं मनाइए तो असीं हज़ारां दे विच इकट्ठे हो सकीए। जिन्ने भी अज मेरे वीर आए हुए ने, सारियां नूं वीरां दे चरणों विच बेनती है कि वध तो वध कोशिश करिया करो अपने वीरां नूं दस्सण दी भी उत्थे साडी महापुरुषां दी गल हुंदी है। जिथे साडे महापुरुषां दी गल नहीं हुंदी उत्थे जाण दा कोई फायदा नहीं हुंदा। ताई चाचे जिन्ने मर्जी तुहाडे वधिया होण, पर एंड विच तुहानूं जरूर सुणाउणगे कि असीं आह तुहाडे लई कीता, तुहाडे लई ओह कीता। पर जिहड़ा पे हुंदा है ओह कदी नहीं सुणाउंदा अपने बच्चों नूं। वो सदा ही अपने बच्चों नूं पालदा पलोसदा है, सदा ही वड्डे करदा है। वड्डे हो के पुੱਤ जिन्ने मर्जी बड़िया वधिया अहुदियां ते लग जाण, भावें पे नूं पुछण जां ना पुछण, पर पे कदी भी उन्होंने सुनाउंदा नहीं हैगा। पर ताई चाचे सदा सानूं सुणाउणगे। इस करके सारे वीरां दे चरणों में बेनती है कि अपने उन्होंने महापुरुषों के चरणों में जोड़न की सदा कोशिश करा करो। आले दुआले भटकना बंद कर दो तो उस विद्या नूं समझण की कोशिश करो। जय गुरुदेव। इन्हां शब्दां दे नाल धन गुरुदेव।
गुरु प्यारी साथ संगत जी हम साडे श्री गुरविदास दरबार बैरगामा के वाइस प्रधान कुलविंदर किंदा जी जिन्होंने ही बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपने विचार पेश किए। दसों बेनती करदा साडे संस्कारयोग अंकल जी चमन लाल जी वो भी आईया हुई संगतां नूं भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस से लख लख मुबारकबाद देंगे। साडे संस्कारयोग अंकल जी चमन लाल लास्ट कोई बुलारा नहीं, अमृत वेले तो दीवान सजिया सी सतगुरां दी अमृत बाणी दी गोद में बैठे सी पाठी सिंह ने अमृत बाणी की व्याख्या शब्द की व्याख्या आपके सामने पेश की। उस तो बाद बच्चों का जत्था आया, मेरिया भैनों का जत्था आया, मेरे वीरां ने कीर्तन के नाल संगत नूं जोड़िया। उस तो बाद साडे परमजीत जी जिन्होंने क्रांतिकारी शब्दों के नाल भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जीवन से चानना पाया। और साडे वाइस प्रधान ने भी बहुत खोल के विचार पेश किए। जन्मदिन मनाने का तो इसका मकसद की है, हर एक अपना अपना विचार दिंदा है। असल में जन्मदिन मनाने का मकसद की है? जन्मदिन यह नहीं है कि साल बाद असी गुरु साहिबां की फोटो रख लीए ते फुल मोड़े थोड़े बहुते भेंट कर दईए ते हार पहना दईए ते जकारे ला दईए भगवान वाल्मीकि महाराज जी खुश हो जाएंगे। नहीं, इदा नहीं खुश होने। सतगुरु गुरु रविदास महाराज का गुरपुरब मनाउने आ, साल बाद असी बड़ा खर्चा करते हैं, टेंट लाउने आ, लंगर पानी वधिया बनाउने आ कि गुरु रविदास महाराज जी खुश हो जाएंगे। नहीं, सानू जो मार्ग दस के गए आ, जो अपनी बाणी दे विच लिख के गए आ, उन्हां दा जाती तजर्बा है। भगवान वाल्मीकि महाराज जी ले लो, सतगुरां दी अमृत बाणी ले लो, ये गुरु साहिबां दा जाती तजर्बा है, ना कि साडा है। ये साडा कदों बनना है? जदों असीं उन्हां दे दस्से हुए मार्ग ते चलांगे, अपने जीवन नूं उस तरह ढालांगे, फिर असीं वो बेगमपुरे दे वासी बन सकते हैं। उदां इतिहास जदों पढ़दे आ, कहंदे लव कुछ पैदा होए, भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे कोल शिक्षा विद्या पढ़ने वास्ते भेज दिता। जो कुछ भी होए आप सियाणे आ। भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने उन्होंने वो गुटकी दी, एक तो सच के नाल जोड़िया भगवान के नाल, एक कहते विद्या और नाल शास्त्र कि कितना जंग दे विच लड़ना है। त्याग दसदा है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण दी फौजां आ गई ते ऋषि वाल्मीकि महाराज जी ने इदां दा उन्होंने विच रंग पैदा कर दिता सी कि सारिया फौजां नूं खत्म कर दिता। जदों कहते इस गल नूं सीता नूं पता लगा, दौड़ी आई, भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों ते शीश रख के रोई कि सतगुरा ये की कर दिता है। कहते की हो गया? कहते लभ ते कुछ छोटे छोटे बच्चे सी, साडी सारी फौज मार दी, साडा सारा ही कोलबा मार दिता है, कृपा करो। कहते जो होना भी होता हो गया, हम नहीं कुछ हो सकता। कहते नहीं, कृपा करो। कहते संत दयालु होंगे ने, भगवान वाल्मीकि महाराज दयालु होए। कहते जिहड़ा अमृत सी वो छिट्टे ते प्रधान सब वो सचखंड तो लिआंदा सी, पानी नहीं सी। दास इत्थे एक मंच ते अगे भी गल कहंदा है कि जिहड़ा ऋषि वाल्मीकि महाराज जी ने अमृत तैयार किया, वो पानी दे विच पतासे नहीं घोले सी, वो सचखंड तो लिआंदा सी। दृष्टि पाई कि मालका कृपा कर, अज तेरे दर पे फरियादी आया। कहते संतां दे दर पे कोई फरियाद लैके चल जाए, जिद्दां दी मर्जी
संत दया के सागर होंगे उन्हों का मन पिघल जाता, वो माफ कर देंगे ने। कहते दृढ़ दृष्टि के नाल अमृत जो तैयार किया तो सारी जी फौज मरी सी उन्होंने तो सारी जीवन हो गई। प्रधान जी इतनी गल मुकती नहीं, ना 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 अमृत बच गया। वो कहते अंबरसर लिया के रखिया, की ख्याल असी उस तो फायदा उठाया। जो ऋषि वाल्मीकि महाराज जी ने सानू मार्ग दसिया है, प्रधान साहब कह के कलम हथ विच है। अज तक कंप्यूटर का युग हो गया, अज की नहीं कर सकते। सतगुरु गुरु रविदास महाराज ने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बजे संग से रविदास रहे प्रसन्न। वो क्या राज भाई होना है? ऋषि वाल्मीकि महाराज जी को सदियां हो गए, गुरु रविदास महाराज का 637वां गुरपुरब आया कि बेगमपुरा बसा लिया नहीं। जिन्ना के गुरु ने दसे हुए मार्ग ते चल के अपनी सुरत को इत्थे शब्द के नाल नहीं जोड़ते। जदों शब्द के नाल जोड़ता वो शब्द बेगमपुरे तो आता है। भाई साहब मेरी भैनों मेरे वीरों, वो शब्द चोरा अंदर भी है, ठगा अंदर भी है, साधु साधमा महात्मा अंदर भी है, इको ही शब्द है। सतगुर कबीर साहब कहते हैं जी ज्योति का मैं जिक्र करता है खंडा व मंडा में रोशनी दे रही है, कले इंडिया इटालिया में नहीं रोशनी दे रही। जिहदा जिक्र गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि इदा की जोत खंडा व मंडा में चल रही है, वो कभी बुझती नहीं हो। बाकी सारिया जोतां बुझ जांदियां है, तेल मुक जाता है। पर प्रधान साहब जो दीवे के विच असीं तेल पाउंदे आ, बत्ती नूं जड़ना पैंदा है, तेल नूं लूहना पैंदा है, फिर जाके रोशनी होती है। आओ आप भी शिक्षा लईए। भगवान वाल्मीकि महाराज का गुरपुरब मना रहे हैं। उन्होंने जो सानू उपदेश दिता है, पहला तो देखिए कि अपने आप उन्होंने अपनाया है। किते लोक लाज तो नहीं साडे च आ गई, साडे च लोक लाज आ गई है कि लोग की कहेंगे कि ऋषि वाल्मीकि का पुजारी है, कि श्री गुरु रविदास महाराज का पुजारी है। पहला तो एक लोक लाज विरोध दिल चो कढ़ दो, डरन की कोई लोड़ नहीं। कहते जिस कौम के विच संत महात्मा पैदा हो जाता है, कौम को फक्र हो जाता है। ऋषि वाल्मीकि के वंश के विचों वीरो, श्री रविदास महाराज के वंश के विचों वीरो अज बांह खड़ी करके ठोक बजा के कहने कि उस सच्चे पिता परमेश्वर के लाल हाँ जिन्होंने दुनिया को चलाया है। कई कौमां उन्होंने पैदा पूरा नहीं कोई होया, उदा ही फट फुट के वो जकारे लाई हुई जाते हैं। सानू तो फकर है, असी अज भी ऋषि वाल्मीकि के पुजारी कहने तो घबराने या रविदासिया कहने तो घबराने ते भी जकारे लाने का कोई फायदा होता नहीं है। सतगुर गुरु रविदास महाराज ने अपनी बाणी के नाल खलास च मार लिखिया है। जे ना लिखिया होंदा तो बाणी अज साडे हथ नहीं होनी सी, प्रधान साहब हथ नहीं होनी सी। कहते फिर बुल्ले नूं जदों बराग लग्या है ना, कहते जाता पाता होया, कहता बुल्ला कहता गुरु नूं कहता हुण बुल्ला वड्डी जात दा सी ते गुरु जिहड़ा वो पनीर लाउंदा छोटी जात दा सी। जदों फिर कहते मुरशद दे कोल गया, बुल्ला कहता ए साईयां ये मन नूं कंट्रोल होना, कहता अगली गल कीती पनूरी लाउंदा, कहता इत्थों चक्किया इत्थे। पर ख्याल रखी बुलिया लोक लाज वही गल हुई। बुले नूं लोक लाज ने मार दिता। घर विच बरादरी विच शादी सी, मुरशद ने एक अपनी जगह सेवक नूं भेजता, कहते बुले ने उहदे वाल देखिया ही नहीं, उहनूं इज्जत मान ही नहीं दिता। ते आखर नूं फिर कंजरां दे घर जाके प्रधान साहब पहला वो नाच सीखना पिया। फिर ओहदा मुरशद साल बाद उस जगह ते पीरां दे आउंदा सी ते कहंदे कौन नच्ची जांदा है, कहंदा भुल गया, कहंदा भुला नहीं सी ये बुला है। इत्थे ही गल नहीं मुकदी प्रधान जी। जदों मीरा नूं भी बराग लगा सी ना, मीरा दी सहेलियां मीरा नूं कहिंदियां कि मीरा तेनू पंडितां दे घर कोई गुरु नहीं लभा, जवान नूं गुरु दस के आईए। ते की हो गया, लोक लाज नूं छड्ड दित्ता। कहंदी अच्छा हथ खड़ियारां फड़ लईआं, टूंबा फड़ लिया है। ते ओहदियां मीरा दीयां सहेलियां पुछदियां कि मीरा किहड़े रंग की गल करदी है, किहड़े बेगमपुरे की गल करदी है। ते मीरा ने भगवे कपड़े पा लै, उत्थे
कवि ने 1-2 प्रधान जी लाइनां लिखियां है। मीरा दी सहेलियां मीरा दे नाल सवाल जवाब करदियां ने कि मीरा किहड़े देश की गल करदी है। मीरा कहती है देखिया नजारा एक गुरु दरबार सईओ, देखिया नजारा एक गुरु दरबार सईओ। मीरा दी सहेलियां कहदियां किहड़े नजारे की गल करदियां। ऐसा ओ देश अनोखा जिसमें ना कोई भी धोखा, ऐसा ओ देश अनोखा जिसमें ना कोई भी धोखा, लाके समाधि देखो कैसी बहार सईओ। मीरा अपनी सहेलियां नूं कहदी गल्लां ना नहीं, कहती जेड़ी मैं उठो नाम का लैके उसका अभ्यास करो। लाके समाधि देखो कैसी बहार सईओ, देखिया नजारा एक गुरु दरबार सईओ। कहती किहड़े देश की गल करदी है। वो बेगमपुरे की गल। आया रविदास प्यारा कटदा जो पैदल सारा, आया रविदास प्यारा कटदा जो पैदल सारा, हाँ मीरा नूं दे सहारा कीता ए पार सईओ, मीरा नूं दे सहारा कीता ए पार सईओ, देखिया नजारा एक गुरु दरबार सईओ। दस पिछले हफ्ते नेट लाउंदा है, तड़के का समा 2:30 बज गया ते अज तां काम बात सी ले गया उधर। महापुरुषों की गल याद आई। संत मेला दास जी साडे पिंड हुंदे सी, ओए कब तक गाया करते सी, गीत गाया करते सी। मेरियो भैणो मेरे वीरो वो केड़ा नजारा इत्थे है। ऋषि वाल्मीकि महाराज जी सानू उपदेश दिया अमृत जिहड़ा है अज वीरो लभना बहुत औखा है, ओनू अमृत नूं किद्दां लभना है। जो ऋषि वाल्मीकि जी महाराज जी सानू उपदेश देगा वो शब्द की कमाई करो। उन्होंने दस्यो मार्ग ते चल जाओ, जदों तुसीं दस्यो मार्ग ते चल जाओगे तुसीं इन्ने ठोक बन जाओगे। संत रामानंद महाराज जी क्या करते सी, फिर बाजार दे विच हाथी जांदा है, आले दुआले कुत्ते भौंकदे आ, वो भौंक के हट जाणगे पर हाथी अपनी मस्त चाल दे विच तुरिया जांदा है। कहता कि मेरे बराक दे मैं आ जाता है। मैं सकत्तर साहब का बड़ा धन्यवादी हाँ, सारी संगत का बड़ा धन्यवादी हाँ कि कई वेले विचार करन नूं मन करता है, तुहाडीआं संगतां दे दर्शन जोड़े झाड़न नूं दिल करता है। अपने मन की अवस्था दास ने दसीए, आओ आपां सारे अपनी मन की अवस्था लईए कि सारे कहंदे सानूं मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा किहड़ा मोल लगदा। वो तो लगन लाउण नूं तैयार है, अज भी संगत लगन लाउण नूं तैयार है, मीरा बन के ना दिखा दीए। ऋषि वाल्मीकि महाराज जी किते गए नहीं कि दिल दा भुलेखा है। साडे बैठे साडे हाजिर नाजरे किसी ने पूछा है हवा किद्दां दी है, ते दूजे ने पूछा भगवान किद्दां दा आया। देखिया किसी ने भगवान हवा नूं महसूस किया जाता है, इस तरह भगवान नूं महसूस किया जाता है कि साडे सतगुर हाजिर नाजरे। गुरु रविदास महाराज जी कहते अपने ध्यान नूं इत्थे लैके दा चल, मैं तेन वो बेगमपुर के दर्शन करा दिया। कई वेले प्रधान जी बाहर धुप्प निकली होंदी है तो मीह पैंदा हुंदा। रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच कहंदे ने बिन बदलां दे उत्थे बरखा हुंदी है। साडे कोल एक सूरज की रोशनी चल नहीं हुंदी, उत्थे संतां दीआं मंडलियां हन। संतां दे एक नौ दा पैर दा नौ जिहड़ा ओहदे 12 सूरजां की रोशनी है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਆ ਝਾੜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਢੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ, ਜਨਮ ਲਿਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ?
उस सतगुर कह के गए ने वो शब्द की कमाई करके अपने ध्यान में इत्थे लेके जाना है। फिर उत्थे आनंद ही आनंद, ना कोई बैरी नहीं बगाना, किधर जहां जहां देखूं तहां तेरी सेवा तुम क्यों हो ठाकर ना देवा। गुरु रविदास महाराज ना मंदिर नूं माता दी है, ना मसीत नूं माड़ा क्या है। वो कहते जो मैं खोजिया कित्थे खोजिया, कहते अपने शरीर के अंदर खोजिया, तो मैनूं उत्थे मेरा मौला जिहड़ा है, मेरा साईं जिहड़ा है उत्थे दस गया। दास समय ज्यादा लग गया है, कुछ समय बहुत हो गया है। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀਰੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ, जो बोले सो निरपै ऋषि वाल्मीकि महाराज की, जो बोले सो निरपै संत रामानंद महाराज की। सारी संगत का बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद। सारी संगत को जय गुरुदेव। साढ़े सत्कारयोग अखर जी चमन लाल जी, मैं बेनती करता साढ़े प्रधान साहब शशि कपूर जी 2 मिनट वास्ते मानते होंगे, समा भी काफ़ी हो चुका है। और जिस तरह की आप सारिया संगत जानते हो कि आप इस दरबार के विच साडे रहबरां दे मिशन नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाउण दे लई कांची रेडियो का स्टूडियो भी है। और अज भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट के संबंधी उससे प्रोग्राम दिता जाएगा। सो प्रधान शशि कपूर जी तो बाद आरती होगी, उस उपरांत अरदास होगी। सो आओ साडे प्रधान शशि कपूर जी। धन धन अमृत बाणी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी गोदानिक माने प्यारी साध संगतियों, जय गुरुदेव। दास सब तो पहला अपने वालों और श्री गुरु रविदास दरबार प्रबंधक कमेटी वालों सारिया संगतां नूं भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस की लख लख बधाई देता है। मेरे को तो कोई अल्फाज नहीं, क्योंकि कीर्तनी जथे सैकटरी साहब साढ़े सत्कारयोग कुलविंदर किंदा जी वो बहुत वधिया ढंग के नाल तुहानूं दस के गए ने विद्या। पर यह विद्या आप लैनी कितना है? अज पंजाब की गल करिए या सारे भारत देश की गल करिए, जिथे जिन्होंने स्कूलों के साडे बच्चों ने पढ़ना हो तो स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं। वो स्कूलों के टीचर ही है नहीं। वो स्कूल तुसीं किद्दां बनाउणे ने? वो स्कूलों के टीचर तुसीं किद्दां लैके आउणे ने? वो तो तां ही लैके आवांगे जे अपना राज भाग होगा तो। क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिन्होंने सानू वोट का अधिकार दिता है, जे अगर असी उस वोट का सही ढंग के नाल इस्तेमाल कर लवांगे तो साडे कोल विद्या के वो केंद्र भी होणगे, साडे कोल अपना राज भाग भी होगा। क्योंकि अज भी तुसीं देखिया कि जे अगर कोई साडे समाजां दे विचों दूसरे समाजां दे नाल छेड़खानी करदा, दूसरे समाजां दे इतिहास दे नाल छेड़खानी करदा तो उन्हां नूं चौक दे विच कुटिया जांदा। अगर जेकर उन्हां दे इतिहास दे विच उन्हां दे बंदे ही कोई छेड़खानी करदे आ तो उन्हां नूं उन्हां दे मंदिरां दे विच, उन्हां दे गुरुद्वारां दे विच सिर्फ सेवा करन दे लई किहा जांदा है। ये तुहाडे नाल धक्का नहीं तो होर की है? तुसीं नैट खोल के देखो, भरिया पिया आ। जे इत्थे मैं कहना अज साडे समाजां दे उत्ते जुल्मां दी मैं गल करनी शुरू कर देवां ते बहुत टाइम लगूगा, बहुत टाइम लगूगा। थां थां ते साडा शोषण हो रहा और ये इसे तरह खत्म हो सकता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज का मिशन, भगवान वाल्मीकि जी के जो सानू कर्म दसा रही है, उन्होंने मिशन की जी सिर्फ तो सिर्फ असी तां ही उन्होंने अगे ले जा सकते हैं जे साडे अपने मंत्री होंगे, साडे अपना राज भाग होगा। तो सो मैं बड़ा कुछ ना कहता होया जो साडा समाज इंडिया के विच बैठा उन्होंने साडे रहबरां प्रति, उन्होंने वोट प्रति अवेयर कराउण दी लोड़ आ, तां जो जिहड़ा आ ओह असीं अपने जिहड़े स्कूल ने साडे स्कूल उत्थे बंद हो रहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के विच ही असीं पढ़ सकते, प्राइवेट दे विच क्योंकि साडे कोल इन्नी माया भी नहीं। और जो झाड़ू की गल की स्टार्ट तो चल रही है कि साडे समाजां दे विच सानू झाड़ू दिता है, आओ जो साडे नाल पहला हो गया उस चीज़ को आपां
छड्डदे हुए साडे आउण वाले जिहड़े बच्चे आ, साडी आउण वालियां पीढ़ियां आ, उन्हां दे हत्थ दे विच भगवान वाल्मीकि महाराज जी की एक कलम फड़ाइए तां जो साडे समाज जिहड़े हैगे आ ओह अगे वध सकण। सो मैं यही बेनती बार बार करांगा कि वोट प्रति अपने जिहड़ा समाज है साडे उन्हां नूं जिद्दण असीं अवेयर चंगी तरह करा दिता ते ओह दिन दूर नहीं ते जिद्दण दिल्ली ते साडा राज होवेगा और जे लोड़ है तां सानूं उस राज भाग दी फिर साडे वल्लां साडे बच्चों को कभी चौक दे विच नहीं कुटिया जाऊगा, साडे समाज दे नाल जां सतगुरु रविदास महाराज दे सिर दे उत्ते पगड़ी नहीं रखी जाऊगी, जां भगवान वाल्मीकि जी दे पोत स्वरूप दे नाल कोई छेड़खानी नहीं की जाऊगी। वो क्यों करते हैं? क्योंकि साडे कोल ताकत है नहीं। असीं मैं बार बार कई बार गल क्या करदा कि साडा वो हाल है, असीं एक हाथी के बच्चे वांगू, क्योंकि जो हाथी का बच्चा छोटा होंदा एक रस्सी दे नाल बन्निया होंदा उहदे कोलों रस्सी तराउण की बड़ी कोशिश करदा पर उहदे कोलों टुटदी नहीं, वो वड्डा होया भी उसे रस्सी दे नाल बज्झा रहिंदा पर उहनूं उहदी ताकत क्योंकि उहदे कोल पहले ही छोटे होंदे नूं एक उहदे मन दे विच बैठा होंदा कि मेरे कोल रस्सी जिहड़ी है टुटणी नहीं, और वड्डे होंदे होए नूं भी उहदी मन दे विच उहदी गल फसी रहिंदी कि मेरे तो टुटणी नहीं। साडे कोल बहुत ताकत है, वो ताकत है वोट। जिदन असी वोट का अपना सही ढंग नाल इस्तेमाल कर लिया तो फिर राज साडा ही होगा। और दास एक बारी फिर अपने वालों श्री गुरु रविदास दरबार बैरगमो और भगवान वाल्मीकि सभा बैरगमो या जिन्हें भी कमेटी मैंबर है उन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता और एक बार फिर भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस से सारिया संगतां नूं लख लख बधाई दिंदा है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।